हेलो दोस्तों, जय यीशु की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। आज हम एक खास टॉपिक पे बात करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है हमारा उद्धार। हमारा उद्धार, सैल्वेशन। अर्थात हम इस पे जो बात करने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन आप हमारे साथ निकालें। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16वां वचन 16वां पद हम देखेंगे क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन यानी लाइफ टाइम। मेरे दोस्तों, अनंत जीवन कह सकते हैं कि लोग लाइफ टाइम ढूंढते हैं, मतलब कि एकदम सुरक्षित अनंत जीवन। मतलब हमारे जो जिंदगी में कभी दुख ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसा लोग ढूंढते हैं। जैसे कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो और मैं एक अच्छा सा घर बना लूं और सारी सुविधा हर समय, लाइट, बिजली, सब कुछ जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। ऐसा एक लाइफ टाइम ढूंढते हैं, एक सिक्योर जिंदगी ढूंढते हैं। लेकिन ऐसा इस संसार में रह करके हमें नहीं मिल सकता। अर्थात कह सकते हैं कि हम संसार में हैं, ये सारी चीजों को अगर हम प्राप्त भी कर लें तो क्या होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की बातें बिल्कुल अलग हैं अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ये जो दुनिया है, ये जो जगत है, इसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया है और इस जगत से परमेश्वर प्रेम रखता है। अर्थात हम मनुष्यों से प्रेम रखता है। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, लाइफ टाइम, एक सिक्योर, एक ऐसा जिंदगी देना चाहता है जो कभी खत्म नहीं होती। वहां दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है, शांति है। मतलब सारी सुविधाएं हैं वहां पे। और हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की भक्ति करनी है। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने इस संसार से, इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 इस बात को परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र कहता है कि अनंत जीवन पाए। वो लाइफ टाइम हमें परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए। हमारा उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अनंत जीवन हमारा है, हम मनुष्यों का है। हम परमेश्वर के राज्य में लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। वो ही हमारा उद्धार है, सैल्वेशन है। आगे देखेंगे, अगर हम किसी कारणों से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं, वो है हमारा पाप। लिखा है, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन हमें समझाता है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा अर्थात परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ रह के चलना, उसकी आशीषें, वो हमें गिफ्ट देना चाहता है, हमें और भरपूरी से भरना चाहता है, ब्लेसिंग करना चाहता है। लेकिन इन सारी महिमा परमेश्वर के साथ साथ चलना, उससे हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए सबने पाप किया। अगर हम पाप करते हैं, पाप क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, बेविचार करना, किसी की बुराई करना, झूठी गवाही देना, किसी को फंसाना, किसी को जबरन लूट लेना, ये है पाप। किसी को कुछ रुपए में खरीद लेना, उसको बेच देना, ये है पाप। जो हमारे अंदर से कहता है नहीं, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन फिर भी हम गुनाह करते हैं, जानबूझ कर करते हैं। तो हम परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के साथ हम नहीं चल सकते। उससे हम दूर हो जाएंगे, रहित हो जाएंगे।
इसलिए लिखा सबने पाप किया, हर एक व्यक्ति, इवन हम सब जितने लोग इस दुनिया में आए हैं, ये पाप हमारे पूर्वजों से आता चला जा रहा है। जैसे द फर्स्ट मैन, पहला इंसान जो एडम था, बाबा आदम जिसके द्वारा पाप आया, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की बातों को नहीं मानना। परमेश्वर ने मना किया ये इस जगह मत जाना, परमेश्वर ने मना किया ये फल नहीं खाना, परमेश्वर ने मना किया ये गलत है इसे मत छुओ, लेकिन अगर लोग करते हैं तो ये पाप है। अगर हम व्यभिचार करते हैं, किसी के प्रति झूठी गवाही देते हैं तो ये पाप है। किसी के जमीन को झूठ बोलकर लिखवा लेते हैं या उसमें केस कर देते हैं, अरे ये मेरा है, झूठा आरोप लगाते हैं, वो पाप है। और हम इसीलिए इन सारे पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं। इसलिए रोमियो 3:23 इस बात को समझाता है कि परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र में इस बात की लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और अगर हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं तो आप देखेंगे, अगर आप हमारे साथ निकालिए रोमियो 6:23, क्या इसमें लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर हमारे जिंदगी में पाप है, श्राप है, बीमारी है, समस्याएं हैं, हम पूरी जिंदगी लोगों को दुख दिए हैं, सताते आए हैं, उनको लूट लिए हैं, तो इन सभी पाप की मजदूरी केवल मृत्यु है, अनंत जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो आपको अनंत जीवन है। और आप यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा आप उसके रास्ते पे चल रहे हैं। कह सकते हैं कि दो रास्ता है, एक चौड़ा है, एक सकरा है। अगर आप चौड़ा मार्ग जो हमें आसानी से पाप की ओर ले जाता है, अगर हम उसमें जाएंगे तो हमें अनंत जीवन नहीं है। एक सकरा मार्ग है जो थोड़ी कठिनाई से हम पहुंच रहे हैं, लेकिन आगे जन्नत है, स्वर्ग है, वहां पे शांति है, एक ऐसा जगह है जहां कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लाइफ टाइम। वो मार्ग है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग नहीं जा सकता, परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर हमसे प्रेम रखा, उस जगत से, हम मनुष्यों से इतना प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। अगर हम पाप करते हैं तो दोस्तों मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर के वचन में अगर हम बने रहेंगे तो पाप से हम दूर रहेंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे। इसीलिए लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है, वो मृतकों में से जीवित हुआ है। सबकी आंखें खुली हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र है, उनकी गवाहियां सत्य है। प्रभु यीशु मसीह जब चला करते थे, यरूशलेम के बैतलहम नगर में उनका जन्म हुआ। उस जगह में यीशु मसीह जब 30 वर्ष के हुए, मैं कह सकता हूं 30 ईस्वी जब हुई, वो 33 ईस्वी तक रहे। मैं आपको हर वीडियो में बार बार आपको यही समझाता हूं, ये प्रूफ है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे की सारी घटनाएं ईसा पूर्व में गिनी जाती है, बीसी में गिनी जाती है, बिफोर क्राइस्ट में गिनी जाती है, और यीशु मसीह के बाद की सारी घटनाएं ईस्वी में गिनी जाती है। ये सबसे बड़ा सबूत है मेरे दोस्तों। यीशु मसीह है, वो हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। आप प्रभु यीशु में बने रहें।
यूहन्ना 14:6 जैसा मैंने बताया, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, अर्थात स्वर्ग नहीं जा सकता। और यूहन्ना 1:12 में अगर आप पढ़ते हैं क्या लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का, अर्थात संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान, उसने उन्हें अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया कि हम परमेश्वर के संतान बन जाएं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 1:12 में, यीशु मसीह के नाम पर अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें अधिकार है, यह अधिकार मिला है कि हम परमेश्वर के संतान बन जाएं। दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह में आते हैं तो सबसे बहुत जरूरी बात, नए सिरे से जन्म लेना। लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं, यूहन्ना 3:3, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब, यूहन्ना 3:3 में लिखा हुआ है, नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है कि हम पाप को छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, गाली देना छोड़ दे, सभी बुराइयों को छोड़ दे। मेरे दोस्तों, ये एक लैंग्वेज हो गया। लोग बोलते हैं अरे ये तो भाषा है गाली देना। कंपनी में, फैक्ट्री में, रोड पे, चौराहे पे 2-4 लड़के आपस में मिल जाते हैं या हंसी मजाक करते हैं तो वो गालियों के द्वारा बात करते हैं, एब्यूज शब्द निकालते हैं, गलत लैंग्वेज से बातें करते हैं, गलत दिन सोचते हैं, किसी के प्रति बुरी नजर रखते हैं। ये सारे पाप हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। हम परमेश्वर के रास्ते में नहीं चल सकते हैं। वो अनंत जीवन नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा जीवित परमेश्वर है जो हमें नशे के पन से, हमें ड्रग्स से, शराब पीने से और सभी बुरे विचारों से हमें दूर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इन सभी चीजों से छुटकारा दे। अगर आप बीमार हैं, आपको ऐसी असाध्य रोग लग गई है, डॉक्टर बोलते कोई इलाज नहीं, आप पिता के पास आए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। उस परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। अगर जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा, लाइफ टाइम। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा उद्धार यीशु मसीह में है। मेरे प्रियो, याद रखें, यीशु मसीह ही सत्य मार्ग और जीवन है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस सुंदर समय के लिए। जितने लोग इस वचन को सुने हैं उन सबको पिता परमेश्वर मन फिराव का अवसर दे। मन फिराओ, वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इन पाप से, बुराइयों से, समस्याओं से छुटकारा पा रहे हैं, पाप को छोड़ रहे हैं, प्रभु आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें, उनको ब्लेस करें। हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम में चली जाए। अगर वो पाप में है, समस्याओं में है, बीमारी में, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। प्रभु आपने इस प्रार्थना को सुना है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इन वचन को फॉलो कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, यीशु हमारे जिंदगी में हमारा पिता बनकर आया, हमारा उद्धारकर्ता बनकर आया, प्रभु उनके जिंदगी में एक नई शांति को दीजिए, उनको सारी पूर्वजों के श्राप से छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह के नाम में बीमारी जा रही है, छुटकारा मिल रहा है। विश्वास करें मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ही वो मेरा सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, वो ही मेरा सच्चा पिता है, वो मेरा सच्चा गुरु है, वो सच्चा गुरु है। यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह के नाम में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु सबको आशीष करो। कैंसर, एड्स, ट्यूमर, स्किन प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, हृदय रोग,
पैर का खराब होना, लकवापन, सब कुछ जितने लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से चली जाए। अगर वो सभी अपने मन को फिराते हैं, पाप को छोड़ते हैं, मन और वो सभी बुरे लत को छोड़ करके यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, हे पिता मुझे माफ करो, मैं आपके चरणों में आता हूं, मुझे अपना बेटा बनाइए, मुझे अपना बेटी बनाइए, प्रभु ने आशीष दीजिए, प्रभु उनसे बातचीत कीजिए, उनके जिंदगी को नया जीवन दे दीजिए, एक लाइफ टाइम मिलेगा, विश्वास करें, अनंत जीवन, यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन मिलेगा अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को पे फॉलो करते हैं, इस वचन पे चलते हैं, प्रभु उनको नया जीवन दीजिए, सारे पाप और अधर्म को छोड़कर प्रभु यीशु आप पे विश्वास करें। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद यीशु, आपकी तारीफ करता हूं, आपकी महिमा करता हूं पिता, मैं धन्यवाद देता हूं पिता मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, धन्यवाद यीशु, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। मैं जितने लोगों को जानता हूं मैं उन सबको यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं, उन सब के प्रभु आप उनसे बातें करें, उनके गुनाहों को माफ करें प्रभु, उनके दुखों पे तरस खाएं, उन पर दया करें प्रभु, उनके गिड़गिड़ाने को सुने प्रभु, उन पर तरस खाएं, उनके आंसुओं को देखें पिता, दया करें पिता। प्रभु आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, जितनों ने आपकी ओर दृष्टि किया उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया, वो विश्वास करने पाए, विश्वास करें यीशु मसीह प्रभु है। मैं धन्यवाद देता हूं पिता, थैंक यू जीसस। हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करें जितनों ने इस वचन को सुना है। हमारा उद्धार किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में है। अगर आप विश्वास करते हैं निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देंगे। सबको जय यीशु की, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नए वीडियो में मिलेंगे और अभी के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।